होना चाहिए वो देखिए जरा। संविधान सभा में क्या हो रहा था, भीमराव अंबेडकर साहब को देख रहे हैं आप, कामत साहब हैं और वो लोग जो संविधान सभा में थे। देश के नामकरण पर संविधान सभा में बहस हुई। उस वक्त 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई। इस संविधान सभा में 30 से ज्यादा लोग थे। भारत, हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष समेत कई नामों के सुझाव आए। नाम रखा क्या जाए देश का? देश तो आजाद हो गया। अलग अलग नामों को लेकर चर्चा हुई। कहा यह गया कि नवजात बच्चा जैसे होता है उसका नाम रखा जाता है, वैसे देश आजाद हुआ है तो इसका भी नाम रखा जाए। तो संविधान सभा के सदस्य थे एच.वी. कामत साहब। इन्होंने कहा देश को इंडिया कहा ही जाता है, लेकिन भारत और भारतवर्ष कहते हैं, उनका क्या? उनका तर्क है यह धरती का सबसे पुराना नाम है। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा भारत शब्द स्वीकार है, बात सिर्फ इतनी है कि मुद्दा मिल गया है, लेकिन मुझे खेद है सदन के पास बहुत कम वक्त बचा है। कामत साहब ने कहा सदन चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर नहीं है। कामत ने देश का नाम भारत रखने का प्रस्ताव बढ़ाया कि देश का नाम भारत रखा जाए। सदन अध्यक्ष ने कहा सिर्फ भाषा में बदलाव का मामला है ये। कामत साहब ने कहा देश के नाम में इंडिया को जोड़ना एक गलती है जिसे भारत करके सुधारने की जरूरत है। कामत ने इसके पीछे आयरलैंड का उदाहरण दिया। कहा 1937 में आयरलैंड ने कहा देश का नाम आयर है, अंग्रेजी में नाम आयरलैंड है, ठीक ऐसे ही देश का नाम भारत रखना चाहिए, जबकि अंग्रेजी नाम इंडिया करना चाहिए, यानी उस हक में थे दोनों नाम रखे जाएं। सेठ गोविंद दास जी थे, उन्होंने कहा ऐतिहासिक संदर्भ बताते हुए भारत नाम पर जोर दिया। कमलापति त्रिपाठी जी थे, उन्होंने कहा इंडिया अर्थात भारत की जगह भारत अर्थात इंडिया कर दें, यानी अभी जो संविधान में है लिखा है इंडिया इज भारत, वो उस हक में थे लिखे भारत इज इंडिया। इसके बाद सदन के बाकी सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई। किसी ने भारतवर्ष तो किसी ने हिंद का प्रस्ताव पेश किया। दक्षिण और गैर हिंदी भाषियों को भारत पर आपत्ति थी। बड़ी बात यह हमारा देश एक डाइवर्सिफाई कंट्री है, बहुत सी भिन्नताएं हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुछ और कहा जाता है, दक्षिण भारत में कुछ और कहा जाता है, तो बहुत से ऐसे राज्य थे जिन्हें इस पर आपत्ति थी। इसके बाद भारत अर्थात इंडिया पर वोटिंग कराई गई। इसके अलावा भी कई और नामों पर वोट डाले गए, लेकिन इस दौरान सदन में सभी प्रस्ताव गिर गए। आखिर में इंडिया अर्थात भारत यानी इंडिया इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ नाम पारित हो गया। यही नाम संविधान के अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में वर्णित किया गया है, यही नाम है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला और तरुण चुग। ये लोग इसी प्रकार की बातों में आपका ध्यान भटकाएंगे। ये कभी बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, ये कभी खेती की बात नहीं करेंगे, ये कभी प्रगति की बात नहीं करेंगे। ये केवल शब्दों के प्रपंच और जाल में आपको भटकाएंगे। मेरा आपके दर्शकों से हाथ जोड़कर अनुरोध है और आपसे भी, आप इनके प्रपंच और जाल के अंदर मत आइए। भारत बोलने, भारत लिखने पर क्यों दिक्कत हो रही है? आपको क्यों शर्म आ रही है जयराम रमेश जी? पुरातन काल से हमारे देश का नाम भारत है और संविधान में भी इसको स्पष्ट किया है। बेवजह जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। अब एक बहुत बड़ा पेच है। पेच ये है कि आखिर शब्द को हटाया कैसे जाएगा, इंडिया शब्द को कैसे भारत होगा, संविधान में बदलना होगा। बहुत सी पेचीदगियां हैं, बहुत से पेच हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इसके लिए क्या जो सवाल उठ रहे हैं, जो विशेष सत्र बुलाया गया 5 दिन का, वो इसी संविधान संशोधन के लिए बुलाया गया है। क्या वाकई संविधान बदला जाने वाला है, ये संशोधन किया जाने वाला है जिसके बाद इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा? देखिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देश की संसद के अंदर इंडिया नाम हटाने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा, यानी आर्टिकल 1 में। इसके लिए संसद में एक पहले विधेयक लाना होगा, संसद के दोनों सदनों से बिल पास कराना होगा, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, जो मुश्किल पेच है। 15 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से भी मंजूरी लेनी होगी, यह भी दूसरी मुश्किल है। संविधान संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था, संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में बदलाव ना हो, सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है। आगे आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे। इंडिया नाम भारत का अपना नहीं है। संविधान बनने से पहले
जब हमारा देश परतंत्र था उस समय ये नाम आया। भारतीय संविधान देखेंगे तो उसमें इंडिया दैट इज भारत या भारत दैट इज इंडिया की बात कही गई है, यानी दोनों बातें हैं, भारत और इंडिया एक ही है। लेकिन फिर भी अगर एक पर्टिकुलर नाम को हमारे देश की लेजिस्लेटिव बॉडी, हमारे देश की कानून बनाने वाली जो बॉडी है, वो अगर चेंज करना चाहती है, वो उसको जो संविधान में दी गई व्यवस्था है उसके मुताबिक चेंज किया जा सकता है। अब आइए आपको बताता हूं, यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी इससे पहले पहुंच चुका है कि भाई इंडिया शब्द हटा दिया जाए, सिर्फ भारत रखा जाए। तो देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या किया, इंडिया नाम हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी। 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई, मांग की गई कि इंडिया को बदलकर भारत करना चाहिए, संविधान में संशोधन करके भारत कर देना चाहिए। कहा गया कि इंडिया ग्रीक शब्द इंडिका से लिया गया है, इसलिए इस नाम को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ किया इंडिया का मतलब भी भारत ही है। कोर्ट ने कहा संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब एक मामला कांग्रेस से जुड़ा आया। जब बात हो रही है कि इंडिया शब्द किया जाए या भारत शब्द किया जाए, तो कांग्रेस की एक नेत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी की सुपुत्री आराधना मिश्रा, वो नारा लगवा रही थी। जब उनके कार्यकर्ता नारा लगा रहे थे भारत माता की जय, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को रोका, कहा सिर्फ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाओ। सुनिए जरा। आराधना मिश्रा कह रही हैं कि अगर नारा लगाने का बहुत शौक है तो कांग्रेस पार्टी का नारा लगाओ। कार्यकर्ता भारत माता का नारा लगा रहे थे। बीजेपी कह रही है इन्हें इंडिया से भी दिक्कत है और भारत से भी दिक्कत है। सुनिए जरा दोनों। मुझे इस मामले में सिर्फ इतना कहना है, बहुत स्पष्ट कहना है कि वहां समर्थक अपने अपने कैंडिडेट्स के लिए नारा लगा रहे थे, जिसको रोका गया। भारत माँ के नारे न मैंने सुने और ना ही मेरे संज्ञान में है। मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो भारत माँ के नारे नहीं लगा रहे, वो अपने समर्थकों के नारे लगा रहे थे, जिसको रोका गया। मैंने भी वो वीडियो देखा है। अगर कोई कहीं लगा रहा होगा नारे जिसको मैंने नहीं सुना। संयोजित प्रयास है, एक के बाद दूसरे का बयान है, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस घमंडिया गठबंधन के लोगों का। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, किसी ने खंडन नहीं किया जो आपने कहा, यही दिखाता है कि संयोजित कैसे है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। कल जिस पर बहस हो रही थी, पिछले 2 दिन से बहस हो रही थी, उदयनिधि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन को खत्म कर दो। तो अब उदयनिधि के सर पर इनाम रख दिया गया कि उदयनिधि का सर जो कलम करेगा उसे 10 करोड़ इनाम मिलेगा। अगली तस्वीर दिखाइए। परमहंस जी को आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। महान परमहंस जी ने ये फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। परमहंस जी ने ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उदयनिधि की तस्वीर को तलवार से काटा है और जलाया है, और वो 10 करोड़ का इनाम उदयनिधि पर रखा है। जो भी उदयनिधि का सर कलम करेगा उसे 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसके उलट क्या हुआ, दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं। परमहंस जी का पुतला दक्षिण भारत में जलाया जा रहा, फुल स्क्रीन लीजिए। दक्षिण भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं।